जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि हम लोग भारतवर्ष के पुनीत पावन दिव्य उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं, जहां नित्य पवित्रता है, अंतःकरण का आनंद और आह्लाद है। इन उत्सवों के बारे में जानकर हम अपनी प्राचीन परंपरा को जानते हैं, और जो अपनी प्राचीन परंपरा को जानता है उसके चरण गलत मार्ग पर नहीं पड़ते, क्योंकि परंपरा बोध ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। जिसे अपने पूर्वजों पर मान होता है वह गलत आचरण नहीं करता। उसके जीवन में सहज ही शिष्टता, विद्या, विनय और विवेक जागृत रहता है। इसलिए हमें उस परंपरा का चिंतन करना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग अत्यंत पुनीत सोमवती अमावस्या की कथा कह रहे हैं। ऐसे वर्ष में अनेक सोमवार आते हैं जिनमें विविध दिवस हों, लेकिन ऐसे सोमवार जिसमें अमावस्या तिथि पड़े वो एक या दो ही होते हैं, और वह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी बहुत प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा का बोध व्यक्ति के जीवन में अत्यंत उत्कर्ष प्रदायक है। तो आइए आपको सोमवती अमावस्या की पुनीत कथाएं सुनाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। अश्वत्थ का यह वृक्ष अत्यंत पुनीत है, पावन है। 108 परिक्रमा करके जो साधिका आशीष प्राप्त करती है वह गौरी गणेश की कृपा प्राप्त करती है। इस दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा अर्चना की जाती है, उसकी भी भंवरी दी जाती है। धान, पान और खड़ी हल्दी से परिक्रमा देने पर हमें हमारा पवित्र मानस और दीर्घ आयुष्य के साथ साथ स्वस्थ परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां भगवती पार्वती कृपा करती हैं। इस विषय में अनेक आख्यान हैं। संदर्भ तो इस तरह आता है कि भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को संवाद करते हुए जो कथाएं कहीं, यह सोमवती अमावस्या का निकष है। सोमवार के दिन और अमावस्या तिथि पर प्रातः काल जागृत और चैतन्य होकर भगवत आराधना करते हुए, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए, पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने पर हम अपने परिवार को स्वस्थ और आनंदित तथा प्रमुदित देखते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन सपरिवार नदी तट पर सरोवर के निकट जाकर स्नान करने से, तर्पण करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। परिवार में सर्वविध मंगल होता है। सोमवती अमावस्या की यह एक कथा अत्यंत प्राचीन और ख्यात है कि एक बार एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, और उनके घर में एक बिटिया थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके शरीर पर स्त्रियोचित लक्षण प्रकट होने लगे, और जब वह विवाह योग्य हो गई तब सभी यह विचार करने लगे कि इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, किससे होगा। तब एक द्वार पर श्रेष्ठ सन्यासी का आगमन हुआ। उन सन्यासी की सेवा करते हुए उस कन्या ने उन्हें प्रसन्न किया। सन्यासी तो मुमुक्ष थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, गुणी थे।
उन्होंने उस कन्या के भाग्य लेख को पढ़ा और भाग्य लेख को देखकर कहा कि इस कन्या के विवाह के संकेत नहीं दिखाई देते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अधीर हो गए। उन्होंने सन्यासी के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवन, अगर आप यह दोष जानते हैं तो इस दोष के परिहार का उपाय भी जानते होंगे। इसका परिमार्जन कैसे हो सकता है? हम क्या करें जिससे इस कन्या का विवाह हो जाए और वह पति दीर्घजीवी हो? तब सन्यासी ने कहा कि आपके गांव के निकट ही एक दूसरे गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह धोबन अत्यंत पवित्र आचरण वाली, स्वस्थ मन वाली, भगवत परायणा है। अगर आपकी यह बिटिया जाकर उस सोना धोबन के घर में कार्य करे, सेवा से उसे प्रसन्न करे, तो इसको सुहाग का वह आशीर्वाद देगी, तब इसका सुहाग अच्छा प्राप्त होगा। वह कन्या उस सोना धोबन के यहाँ ब्राह्म मुहूर्त में ही पहुंच जाती। वह सोना धोबन सो रही होती थी, उसकी बहुएं सो रही होती थीं, लेकिन वह घर का सारा कार्य कर देती थी। उस सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा कि क्या तुम लोग घर का कार्य कर रही हो? आजकल घर बहुत साफ रहता है, कोई कलह नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, नहीं माताजी, हमने सोचा आप करती होंगी। तब सोना धोबन ने यह विचार किया कि मुझे जरूर निरीक्षण करना चाहिए कि कौन है जो हमारे घर की साफ सफाई कर रहा है, सेवा कार्य कर रहा है और किसी भी तरह का कोई उपकार नहीं चाह रहा। तब उसने जब देखा, तब यह ब्राह्मण कन्याएं ब्राह्म मुहूर्त में सेवा करती हुई दिखी। सोना धोबन ने उससे पूछा कि बिटिया, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अपना मंतव्य प्रकट करो। तब उस बिटिया ने सन्यासी की कही गई सारी बात बताई, जिसे सुनकर उस सोना धोबन ने उसके घर आकर के उसका विवाह संस्कार करवाया, अपनी मांग का सिंदूर उसको दिया, जिससे उसे श्रेष्ठ सुहाग प्राप्त हुआ। इधर जैसे ही इसने अपनी मांग का सुहाग दिया, यहाँ सोना धोबन का पति निष्प्राण हो गया। और उधर से जब सोना धोबन लौट रही थी, तब सोमवती अमावस्या पड़ी। रास्ते में पीपल का वृक्ष दिखा। ईंट के ही 108 छोटे छोटे टुकड़े कर सोना धोबन ने परिक्रमा दी और भगवान को प्रणाम करते हुए, माँ जगत जननी पार्वती जी को प्रणाम करते हुए, गणेश जी का वंदन करते हुए जैसे ही 108 परिक्रमा दी और घर आती हैं कि सोना धोबन का पति जीवित हो जाता है। इस तरह जैसे सोना धोबन ने ब्राह्मणी कन्या को अमर सुहाग का वरदान दिया और तप बल से अश्वत्थ की परिक्रमा करके अपने पति के निर्जीव शरीर में प्राण फूंक दिए, सोमवती अमावस्या के दिन सत्कर्म करते हुए, सत पक्ष का चिंतन करते हुए, पुण्य का वर्धन करते हुए, तपस्या त्याग पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से लोकहित करते हुए जो जीवन जीता है, उसके यहाँ श्रेष्ठता स्वयमेव प्रकट हो जाती है। इसी तरह एक दूसरी कथा भी बहुत वर्णित है। वह आख्यायिका भी लोक में प्रचलित है कि एक बार एक साहूकार और उसके 7 बेटे बहुओं के घर में जब एक बार कोई भिक्षुक आता था और वह भिक्षा मांगने लगता था, तो जब छोटी बिटिया पहुंचकर भिक्षा देती थी तो वो नहीं लेता था। कहता था, तुम्हारे भाग्य में तो दुबाह लिखा है, दुबाह अर्थात दूसरा विवाह होगा ऐसा लिखा है, एक पति तुम्हारा नहीं रह जाएगा। वह कन्या बहुत व्याकुल हो गई
उसने घर में वृद्धा साहूकारनी को यह बतलाया संवाद। तब अगले दिन उस संवाद का श्रवण करती है वह स्वयं वृद्धा साहूकारनी, और उसने उस भिक्षुक से कहा कि आप कुछ उपाय बताइए। तब वो कहती है कि बहुत दूर देश में सोना धोबन नाम की एक स्त्री है जो अत्यंत पतिपरायणा है, तुम उसके पास जाओ और वो आकर के अगर तुम्हारी इस बिटिया के वैवाहिक मांगलिक कार्य में अपने मांग का सिंदूर दे दे तो इसका सुहाग अमर होगा। वह साहूकारनी चल देती है उस सोना धोबन को ढूंढने के लिए, जंगल जंगल घूमती है, निर्जन वनों में जाती है। एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने लगती है तो देखती है कि गरुड़ पक्षी के अंडे ऊपर रखे हुए हैं और एक सर्प उन अंडों को खाने के लिए बढ़ रहा है। वो जाकर उस सर्प को वहां से हटाती है, उन अंडों को बचाती है। तभी उस बीच में सर्प ने को मारने के उद्यम में उसके शरीर से कुछ रक्त की बूंदें भी धरा पर गिर जाती हैं। गरुड़ की पत्नी देखती है कि वहां रक्त रंजित रक्त की बूंदें पड़ी हुई हैं, वह धरा रक्त से सन गई है। पास ही अंडों को देखकर वो व्याकुल होकर के चोंच से प्रहार करने लगती है साहूकारनी पर। तब साहूकारनी कहती है कि मैंने तुम्हारे अंडे को सर्पिणी से बचाया है और तुम मुझे मार रही हो। तब गरुड़ की पत्नी ने आशीष दिया कि नहीं, अगर कोई किसी जीव की रक्षा करता है, कोई किसी के प्रति सद्भाव रखते हुए क्रोध से बचाता है, मृत्यु से बचाता है, रोग से बचाता है, भूख और प्यास से बचाता है, तो उसकी रक्षा करना पुण्य कहलाता है। और उस पुण्य के विधान क्रम में तब गरुड़ पत्नी ने अपने पंखों पर बिठाकर साहूकारनी को सोना धोबन के यहां पहुंचा दिया। तत्क्षण मनोकामना पूर्ण हो गई। वहां भी सोना धोबन अपनी बहुओं के साथ घर में रहती, जहां दिन रात काम को लेकर चिक चिक होती रहती थी। लोग आपस में लड़ते रहते थे, कलह करते थे, क्लेश था, द्वेष था, परस्पर ईर्ष्या थी और इस रागत द्वेष से स्थान की उन्नति नहीं हो रही थी। क्योंकि कहीं भी क्लेश होगा, आपसी द्वेष होगा, तो वह स्थान पावन कैसे हो सकता है? पवित्रता तब होती है जब लोग शांत, सहज, आनंदित और एक दूसरे का हित चाहने वाले हों। तब साहूकारनी उस घर में सेवा का प्रकल्प लेती है। रात्रि में ही ब्राह्म मुहूर्त तक में सारे घर की साफ सफाई कर देती है, लीप पोत देती है, जिसको देखकर वह सोना धोबन बहुत प्रसन्न होती है। एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में वो पूछती है कि साहूकारनी, ये तुम क्यों कर रही हो? साहूकारनी ने सारा वृत्तांत बताया। तब सोना धोबन ने कहा कि मैं जा रही हूं इसकी उस कन्या के सुहाग को अमर करने। अगर मेरा सुहाग न रह जाए तो उसे तेल के एक बड़े से पात्र में शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को मत नष्ट करना। और वो आती है यहाँ उस कन्या को, जब विवाह काल में उसका पाणी ग्रहण हो रहा होता है, तब सर्प आता है और उस सर्प को वो तार से बांधकर मार देती है। तब उसका सुहाग अमर होता है, अपने मांग का सिंदूर देती है। लेकिन उधर उसका पति नहीं रह जाता। मार्ग में जाते हुए सोमवती अमावस्या के दिन वह पीपल के वृक्ष की परिक्रमा देती है, 108 बार भगवान नाम का उच्चारण करती है, भगवती का ध्यान करती है और इस तरह जो कुछ अर्पित करती है वो एक विद्वान आचार्य को अर्पित कर देती है। जो लोग इस तरह करते हैं उनका सुहाग अमर हो जाता है। वह सोना धोबन भी ऐसा करके घर आई, तब उसके पति के शरीर पे
स्वयमेव प्राण आ गए, शरीर हिलने लगा। जिस तरह सोना धोबन ने इस लोक के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए अपने सुहाग का दान दिया, सबका हित किया और फल में अपने भी परिवार को स्वस्थ पाया। सोमवती अमावस्या की यह पुनीत कथा जो श्रवण करता है, जो सुनवाता है अथवा जो इसे करता है, उसके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, वह स्वस्थ रहता है, उसके शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में पूर्णता हो, पवित्रता हो, आनंद और आह्लाद हो, ज्ञान की प्रचुरता हो और दिव्यता का अनुभव हो। भारतीय संस्कृति की यह अनंत कथा यात्रा पूज्य महर्षि महेश योगी जी के सत प्रयत्नों से संपूर्ण विश्व में स्थान पा रही हैं। आज भी ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और महर्षि संस्थान की ओर से हम सब लोग भारतीय सनातन परंपरा का ध्वज फहरा रहे हैं। लोक में भारतीय मान्यताओं की यह अनुपम कथाओं का प्रसार कर रहे हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति की चेतना सात्विक होगी, व्यक्ति निर्विकार रहें, उनमें क्लेश न हो, द्वेष न हो, पारस्परिक प्रीति हो और एक दूसरे के उत्थान का भाव हो, कल्याण का चिंतन हो। इन्हीं सद्विचारों के साथ लोक मंगल करते हुए इस विश्व के कल्याण के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।